बोध की इसी यात्रा में बोध की इसी यात्रा में अष्टावक्र जी का बड़ा अच्छा प्रसंग रहता है। अष्टावक्र जी की यात्रा ही बोध की थी। बस बोध, उसका उनका बोध केवल एक है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। यह बोध अगर आपको हो जाए, उन्होंने कितने ही जगह यह बात बड़े स्पष्ट रूप से बोली है कि आप वैसे भी देह नहीं हो, आप तो आत्मा हो। आप अगर इस क्षण, इस समय आप आत्मा में स्थिर हो जाते हो तो आप अभी मुक्त हो। बंधन तो केवल शरीर का है, देह का है, शरीर और शरीर के नातेदारों का है। बंधन तो केवल मन का है, बंधन तो केवल बुद्धि का है। वरना आत्मा को कोई बंधन नहीं, आत्मा तो परम विमुक्त। कोई कोई बंधन ही नहीं है आत्मा को। सारा बंधन तो इस शरीर का है, क्योंकि आपकी अज्ञानता, आपकी गलत मान्यता, ये गलत मान्यता जो आपके लिए परिवार ने दिए, समाज ने दिए, मित्रों ने दिए और लोगों ने दिए, ये गलत मान्यता, इस गलत मान्यता की वजह से आप आत्मा से हटकर शरीर बनकर रह गए। वरना आप तो शरीर, अनादि अनादि समय से आप आत्मा थे, शरीर तो कभी रहे ही नहीं। इसलिए अष्टावक्र जी साफ कहते हैं कि तू इस क्षण आत्मा में स्थिर हो जा, तू अभी मुक्त है, अभी मुक्त है। क्योंकि शरीर केवल बंधनों के लिए है, आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं, आत्मा तो परम विमुक्त। और यही वो बात है, बोध। बस इस बोध के लिए आपकी जो यात्रा है वो संपूर्ण होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। क्योंकि इसमें मुख्य बात जो आ जाती है वो बस अंतस्करण की शुद्धि की आ जाती है। आपके अंतस्करण में मलिनता अनादिकाल से आया, मन की मलिनता, बुद्धि की मलिनता, परिस्थितियों स्थितियों की मलिनता, सबने आपके अंतस्करण को गंदा बना दिया है। उसके बाद वातावरण की, उसके बाद भोजन की, उसके बाद संग दोष, संग का दोष, ये भी आपके अंतस्करण को शुद्ध करता है। मन तमाम प्रकार की गंदगी में आसक्त है। भोजन, तमाम भोजन आजकल शुद्ध नहीं है, पर्यावरण की वजह से, कुछ मिलावट की वजह से। भोजन की अशुद्धि से भी आपका अंतस्करण मलिन है। ये सारी चीजें आपकी मलिनता की वजह से है। अंतस्करण जो आपका मलिन है, गंदा है, अशुद्ध है, वो सिर्फ इन परिस्थितियों और स्थितियों के कारण। अगर आपका अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा तो आपके लिए आत्मा का बोध होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। विदेहराज को एक क्षण में आत्मा का बोध हुआ था। अष्टावक्र ने केवल इतना कहा था कि राजन, तू तो आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर होगा तेरा राजा, क्योंकि राजा थे विदेहराज। तो उन्होंने कहा था कि शरीर होगा तेरा राजा, मगर तू तो शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। तू अभी आत्मा में स्थित हो जा, तू सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, तू परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। और बोला जाता है कि विदेहराज जनक को एक क्षण में आत्मा का बोध हो गया। वो एक क्षण में वो आत्मा में शांत हो गए, एक क्षण में वो आत्मा में उतर गए, एक क्षण में उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने अपने से शरीर को अलग देख लिया था एक क्षण के लिए। इसीलिए उनका नाम विदेह पड़ा, विदेह, क्योंकि वो आत्मा, शरीर अलग, वो फिर मैं बन गए थे, शुद्ध मैं, वो शुद्ध आत्मा बन गए थे। इसलिए उनको फिर विदेह कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में बड़े अच्छे से बता दिया जगत के लिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो सत्य शुद्ध हूं, परम आत्मा हूं। वो आत्मा जो परमात्मा का शुद्ध अंश, परमात्मा स्वरूप, सत्य स्वरूप, शाश्वत शाश्वत है, अविनाशी सत्य है वो आत्मा।
उस आत्मा को वो विदेहराज उपलब्ध हो गए थे। उनको भी किसी स्थान की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि अष्टावक्र उन्हें किसी विशेष स्थान पर ले गए थे। नहीं, रास्ते में निकलते निकलते उन्होंने बोल दिया था कि राजन तू आत्मा है, देव नहीं। और वो बात उनके भी, क्योंकि उनका अंतस्करण शुद्ध था। अष्टावक्र ऋषि थे, महामुनि, मुनिराज, महान तपस्वी। अष्टावक्र को तो मां के उदर में आत्मज्ञान हो गया था। वो इतनी ऊंची सत्ता थी। अब इतना ऊंचा ऋषिवर, मुनिवर, अष्टावक्र जब किसी शुद्ध अंतस्करण वाले को अगर बोल दे तो बात तो उसी समय स्पष्ट हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है बात। और विदेहराज की अपनी पिछली यात्रा रही होगी, पिछले जन्म का उनकी साधना रही होगी। वो साधक जिज्ञासु रहे होंगे इस आत्मा के, और जिज्ञासु होने के कारण ये भूख जो थी उन्हें, ये उनको अष्टावक्र के करीब ले आई। क्योंकि जो बड़ा तपस्वी मुनि होता है वो परम शुद्ध अंतस्करण का मालिक होता है। और जो इस यात्रा का व्यक्ति रहता है तो ये खिंचाव होता है दोनों में, खिंचाव, ये खिंचाव होता है दोनों में। ये खींचती है आत्मा शुद्ध शुद्ध, जैसे चुंबक होता है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लगाइए आप, मिट्टी में लगा दीजिए, रेत में लगा दो चुंबक, लेकिन जो लोहे के टुकड़े अगर मिले होंगे उस रेत में तो वो खींच लेगी चुंबक और अपने में चिपका लेगी। यही हाल हुआ था विदेहराज का, क्योंकि ऋषिवर इतना ऊंचा तपस्वी, वो ऋषि, उसने बस बात कर दी। यहाँ अंतस्करण इनका भी शुद्ध था, यात्रा अपनी इनकी भी पिछली थी, साधना रही होगी जबरदस्त, भूख और जिज्ञासा में बढ़ गए होंगे जी आगे। उसी क्षण आकर्षण हुआ, मिलन हुआ, दो बात हुई, बात हृदय में उतर गई और विदेहराज आत्मज्ञानी हो गए, परम ज्ञानी हो गए। ये है वो आत्मज्ञान, ये है वो बोध। इस तरह ये बोध इतना जबरदस्त, ये बड़ा अध्यात्म का बड़ा ही आकर्षक शब्द है ये बोध। क्योंकि बोध यानी शुद्ध अनुभव। बिना बोध के जब तक आपको रस्सी पड़ी है अंधेरे में तो वो आपके लिए सर्प दिखेगा, सर्प। लेकिन बोध ना होने के, वो सब बोध ना होने के कारण, और जैसे क्षण आपके लिए बोध हो गया कि ये तो रस्सी है तो सर्प खत्म हो गया, केवल रस्सी रह गई। इसी तरह जिस दिन आत्मा का बोध हो गया तो ये शरीर रूपी रस्सी जो दिख रही है आपको, ये अलग हो जाए, एकदम समझ में आ जाएगी अरे ये तो रस्सी है। और जो इसके भीतर का जो सर्प, वो सर्प गायब हो जाए। इसका नाम है बोध। रस्सी सर्प, सर्प रस्सी, ये अध्यात्म में इसके बड़े उदाहरण दिए गए। ये होता है बोध। इसी बोध की ये यात्रा है अपनी। ये बोध की यात्रा आपको आगे तक ले जाएगी, अखंड यात्रा में, आत्मा की अनंत यात्रा में। ओम का गुंजन, ओम का आधार स्तंभ, मन की परम शुद्धि, और एक दिन आप सब बोध को उपलब्ध हो जाएंगे, परम सत्य के बोध।